भक्ति भी दो प्रकार की होती है। वैसे भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, परंतु भक्ति 2 प्रकार की भी होती है। एक होती है अहेतुकी भक्ति और एक होती है अप्रतिहता भक्ति। अहेतुकी भक्ति अर्थात स्वार्थ रहित भक्ति। जब हम यमलार्जुन का चरित्र श्रवण करेंगे पंचम दिवस, उस समय हम श्रवण करेंगे यमलार्जुन की स्तुति। ये यमलार्जुन अर्जुन के 2 वृक्ष होते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इन्हें नारद जी का श्राप था कि तुम दोनों जड़ बनोगे, वृक्ष का स्वरूप लोगे। और श्री राम वृंदावन में पूर्व समय में थे। उखल बंधन लीला में भगवान ने इनका भी उद्धार किया था। पूर्व समय में नंद भवन के आंगन में ही 2 अर्जुन के सटे हुए वृक्ष लगे थे, चिपके हुए वृक्ष लगे थे। थोड़ी सी जगह छोड़ करके दोनों वृक्ष एक ही साथ लगे हुए थे, जोड़े से, ऐसा मान लीजिए। उसमें एक वृक्ष में था नलकूबर और एक वृक्ष में था मणिग्रीव। भगवान ने अपनी उखल बंधन लीला में, भगवान तो निकल गए उस बीच के रास्ते से, क्योंकि भगवान तो पतले थे थोड़े। भगवान तो उस बीच के रास्ते से निकल गए, उनका उखल वहीं फंस गया। भगवान ने जो जोर का झटका मारा सो दोनों वृक्ष धड़ाम धड़ाम से गिर पड़े। ऐसे भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। यमलार्जुन ने भगवान के समक्ष प्रकट होकर के प्रार्थना करी, हे प्रभु हमें और कुछ मत दीजिए, हमें महाराज कुबेर का पुत्र भी नहीं बनना, हमें सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। अच्छा मांगो, क्या चाहते हो मुझसे? स्तुति के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ा वरदान भगवान से मांग लिया, जो आज हर एक व्यक्ति यदि ये श्लोक याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। यदि कभी भी, अब देखिए हम लोग मंदिर में पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद क्या कामना रखते हैं? विद्यार्थी जाता है तो प्रभु मैं पास हो जाऊं, आज मेरी परीक्षा है, ऐसी कृपा कर देना। अब वो तो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है ना कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है, भगवान उसमें क्या करेंगे? जब आपने पढ़ाई करी नहीं तो आप कैसे पास हो जाओगे? भगवान से ये नहीं मांगना। जब हमारे पुरुष जाते हैं भगवान के मंदिर में तो पुरुष जाके मांगते हैं, प्रभु हमारी नौकरी नहीं लग रही है, कोई काम करिए, हमारा बिजनेस शुरू हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, काम बन जाए हमारा, ये हम मांगते हैं। माताएं जाती हैं तो माताएं कहती हैं हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना प्रभु, 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, इतना लड्डू चढ़ाएंगे, उतना। ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ये भगवान से मांगना है तो सिर्फ ये मांगना है। ये स्वार्थ सहित भक्ति है और भक्ति होनी चाहिए स्वार्थ रहित भक्ति। और स्वार्थ रहित भक्ति क्या होती है? यमलार्जुन की स्तुति से समझते हैं। यमलार्जुन कहते हैं, हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया बोले, हे प्रभु
वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम। वाणी हमें सिर्फ आपके गुणों का गान करने के लिए मिली है, ना कि सांसारिक बातों को करने के लिए। और वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमें कान मिले हैं आपकी कथा श्रवण करने के लिए, ना कि सांसारिक बातें श्रवण करने के लिए। और हस्तौ चकरम सुमनस्तव पादयोर्न, हमें हाथ मिले हैं आपकी सेवा करने के लिए, ना कि संसार का पेट पालने के लिए। मनस्तव पादयोर्नः, मन हमें मिला है आपके चरणों का स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए, ना कि सांसारिक बातों का चिंतन करने के लिए, सांसारिक लोगों का चिंतन करने के लिए। स्मृत्वां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमें स्मृति मिली है आपका स्मरण करने के लिए, ना कि सांसारिक लोगों का स्मरण करने के लिए। हमें मन मिला है, हमें शीश मिला है, मस्तक मिला है आपके चरणों में झुका के रखने के लिए, ना कि सांसारिक लोगों के चरणों में झुका के रखने के लिए। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये नेत्र हमें मिले हैं आपके श्री विग्रह और आपके संतों का दर्शन करने के लिए, ना कि इस चराचर संसार का दर्शन करने के लिए, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमें दृष्टि मिली है भगवान के उन भावुक रसिक जनों का दर्शन करने के लिए, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए। यही है यमलार्जुन की स्तुति। उन्होंने थोड़े से शब्द में भगवान से क्या मांग लिया। सोचिए कितना बड़ा वरदान है ये जो कुछ शब्द हैं, ये जो श्लोक है, ये स्वार्थ रहित भक्ति का प्रतीक है। इस श्लोक में पूरी स्वार्थ रहित भक्ति का नियम बता दिया। हमें ये अंग क्यों मिले हैं? इन सभी अंगों का कुछ न कुछ कार्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए। मन से चिंतन की आवश्यकता है, हाथों से सेवा की आवश्यकता है, मन से जाप की आवश्यकता है, पैरों से परिक्रमा की आवश्यकता है। हमारे हर एक अंग का हमें मुख मिला है, ये भगवान की प्रसादी पाने के लिए मिला है। ये हमें अभक्ष्य खाने के लिए नहीं मिला है, ये हमें भगवान की प्रसादी पाने के लिए मिला है। हमारे हर एक अंग को जब हम भक्ति में समर्पित कर दें तो वही स्वार्थ रहित भक्ति हो जाती है। यदि हम भगवान से कोई स्वार्थ न रखकर भगवान से सिर्फ प्रेम का एक स्वार्थ रख लें तो ये अहेतुकी भक्ति है। इस
इस प्रकार ये अहेतु की भक्ति के लक्षण बताए। अप्रतिहता अर्थात निरंतर भक्ति, निरंतर वर्धमान भक्ति। अर्थात आज हम मैया आज हम 3 घंटे कथा श्रवण कर रहे हैं, अब वो बढ़ जाए, आधा घंटा और बढ़ जाए, 1 घंटा और बढ़ जाए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है, उसको कम नहीं कर देना है। आज हम 3 घंटे कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2.5 घंटे कर दिया, आधा घंटा कथा दिया। उसके बाद से फिर आज हम यदि 3 माला करते हैं तो आगे जाकर 6 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, वर्धमान होना चाहिए माला में। माला कम नहीं होनी चाहिए। आज हम 3 माला कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम 1 माला करने लग जाएं कल से। हमने 3 माला की तो हमें 3 माला करनी है। वर्धमान भक्ति होनी चाहिए जो निरंतर बढ़ती रहे, कभी भक्ति घटनी नहीं चाहिए।